तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम इस वीडियो में काफ़ी अलग अलग शेयर्स और कंपनी के बारे में बात करने वाले। तो पहली कंपनी है एशियन पेंट। तो आप देख सकते हैं आज अच्छी खासी तेजी बनी रही इस शेयर में, और शुरुआत से मतलब तेजी थी और अंत तक बनी रही। और आप जानते होंगे ये जो मतलब अगर तेजी आई है क्यों आई है, तो मैं आपको कारण भी बताऊंगा। और देख सकते हैं बड़ी कंपनी 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और तेजी आने का कारण यही था कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो अच्छी खासी कम हो गई है। लगभग देखेंगे तो अब 4 मंथ लो पे चली गई, मतलब पिछले 4-5 महीनों में से सबसे कम जो प्राइस है वो अभी हो चुकी है क्रूड ऑयल की। तो और भी आपको पेंट कंपनी दिखाऊंगा जो कि आज मतलब अच्छी खासी मूड में थे, अच्छी खासी तेजी आई। ये आप देख सकते हैं बर्जर पेंट, इस कंपनी के भी आप देखेंगे तो आज अच्छी खासी तेजी थी। भले ही मार्केट में आज थोड़ी मतलब माहौल खराब था, मतलब गिरावट हुई, उसके बावजूद इस कंपनी में भी अच्छी खासी तेजी थी। कारण साफ है, सारे पेंट कंपनियों में अच्छी तेजी थी क्योंकि जिनको उनका जो उनका मेन कंपोनेंट होता है, जो उनको मेन पेंट बनाने में जो चीज़ लगती है वो होती है क्रूड ऑयल। और अगर क्रूड ऑयल ही अगर अगर महंगी हो जाएंगी तो इनको फिर महंगे दाम में खरीदना पड़ेगा, और जो इनका फिर जो मार्जिन रहेगा वो कम हो जाएगा, और उसके वजह से फिर प्रॉफिटेबिलिटी जो कहती है वो कम हो जाएंगी। तो इसके वजह से उनमें काफ़ी दबाव था। लेकिन अगर ये क्रूड ऑयल सस्ता हो जाए तो सस्ते भाव में क्रूड ऑयल लेंगे, और जो उनके मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ये अच्छी बात थी पेंट कंपनियों के लिए। उसके उसके लिए आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी रही आप। तो ये आप देख सकते हैं इंडिगो पेंट्स, इसमें भी अच्छी, इसमें तो लगभग 4.5-5% की तेजी थी, बहुत बड़ी तेजी है। छोटी कंपनी है, देख सकते हैं आप, इसमें 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटी कंपनी में जानते ही है गिरावट भी बड़ी होती है, तो उछाल भी बड़ी आई है। तो इसमें आज अच्छी खासी तेजी रही आज ओवरऑल पेंट सेक्टर के लिए, आज कह सकते हैं अच्छी बात थी। तो अभी बात करते हैं हम शेयर डिलीवरी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो आप जानते होंगे ये जो कंपनी है ये लॉजिस्टिक कंपनी है मतलब। और इसमें देख सकते हैं आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली है इस शेयर में। और मतलब बहुत समय हुआ है नहीं इसको मार्केट में आके, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आप कब मार्केट में आई थी कंपनी, पिछले साल ही मार्केट में आई थी, ज़्यादा समय हुआ नहीं इसको मार्केट में आके। और देखिए तो मतलब अच्छी मतलब ठीक ठाक गिरावट भी हुई है कंपनी में। और आप देखेंगे तो ये 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो आज गिरावट क्यों हुई है कंपनी में, तो गिरावट के पीछे की वजह यह है कि सॉफ्ट बैंक है, उसने उसका इस कंपनी में अच्छा खासा स्टेक था, तो उन्होंने स्टेक बेचा है। तो उसी की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए के मतलब शेयर्स बेचे उन्होंने, लगभग 2.5% स्टेक बेचा है अपना सॉफ्ट बैंक ने। और ये देख सकते हैं आप, आपको पता ही होगा मतलब तो अगर सॉफ्ट बैंक देखे तो काफ़ी मतलब दिक्कतों में चल रही है। उन्होंने जहाँ जहाँ निवेश किया था वो सब जगह से डाइवेस्ट कर रही है, मतलब निकाल रही है अपने पैसे। जोमेटो से भी देखेंगे आप तो वही कर रही है। और उसी के साथ अगर आप पॉलिसी बाजार भी देखेंगे तो वहाँ से भी अपना स्टेक बेचा है। और अभी डिलीवरी में भी अपना स्टेक बेचा है क्योंकि उन्हें पैसों की दिक्कत है। तो उसी की वजह से एक नॉर्मल गिरावट थी आज के दिन 3.5% की। और अगर हम आगे बात करें तो मनप्पुरम फाइनेंस और आनंद राठी, ये जो कंपनी है इन पे भी मतलब पेनल्टी लगी है। और पेनल्टी किसने लगाई है, तो पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है। तो देख लेते हैं पेनल्टी क्यों लगाई है। तो उन्होंने जो कह सकते हैं जो भी उनके नॉर्म्स होते हैं आरबीआई के, तो उसके हिसाब से काम नहीं किया है, तो उसके वजह से पेनल्टी लगी है। तो पेनल्टी देखिए तो 42.78 लाख की मनप्पुरम फाइनेंस के ऊपर पेनल्टी लगी है। अब देखा जाए तो पेनल्टी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन पेनल्टी लगने एक अच्छी बात भी नहीं होती है। तो अगर हम देखें तो पेनल्टी लगते रही, अब देखेंगे तो एक्सिस बैंक की भी पेनल्टी लगी थी 90 लाख की। तो क्योंकि नॉर्म्स पूरे नहीं किए जाते तो ये पेनल्टी लगते रहती है। और सिर्फ मनप्पुरम फाइनेंस नहीं, तो आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस, इस कंपनी पे भी पेनल्टी लगी थी लगभग 20 लाख की। तो उन पे क्यों लगी थी, तो उन्होंने जो केवाईसी होता है मतलब नो यूवर कस्टमर, तो उसमें वो जो होता है उसके हिसाब से उनको कस्टमर की सारी जानकारी लेना चाहिए, जैसे आधार पैन, और वो आगे पास भी करनी चाहिए आरबीआई के पास। तो शायद उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी होंगी, आगे ड्यू डिलीजेंस नहीं करा होगा, तो उसी की वजह से उन पे पेनल्टी लगी है। तो आगे हम अगर बात करें तो एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो इस कंपनी में अगर आप आज देखेंगे तो आज अच्छी खासी तेजी आई।
और लगभग 18.5%, बहुत ही बड़ी जंप आई आज। इस मतलब ये जो बता रहा हूँ मैं 18.5%, ये सिर्फ एक ही दिन में तेजी आई है। आज की बात है, एक ही दिन में 18.5% की तेजी आई, अपर सर्किट लग गया स्टॉक पे। तो इसी क्या न्यूज़ आई? तो ये जो जानते होंगे आप, ये जो कंपनी है वो उनका काम है एटीएम लगाने का काम है, एटीएम में लगाती है कंपनी। तो फिर इनको एक बहुत बड़ी ऑर्डर मिली और उसी की वजह से ये अपर सर्किट लग गया। तो ऑर्डर मिली है एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनको ऑर्डर दिया लगभग 1350 एटीएम लगाने के ऑल ओवर इंडिया में। तो ये बहुत ही बड़ी ऑर्डर मिली और लगभग आप देखेंगे तो ऑर्डर की जो साइज थी वो थी 1100 करोड़। तो आप बोलेंगे 1100 करोड़ तो बहुत बड़ी ऑर्डर नहीं है, मगर आप अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप भी 1000 करोड़ है, और वो भी आज 18-19% की तेजी आने के बाद 1000 करोड़ मार्केट कैप हुआ। मतलब जितना उनका मार्केट कैप है उनको उतनी डील मिल गई एक ही दिन में, मतलब इतनी बड़ी डील मिल गई। तो इसी की वजह से आप देखेंगे तो आज अच्छा खासा मतलब तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है इस कंपनी में। लेकिन हड़बड़ी कोई करना नहीं है, क्योंकि भले ही ये तेजी आई हो, लेकिन कंपनी आप देख सकते हैं एक बहुत ही छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो तेजी जितनी आएंगी उतनी अगर आपकी सहने की तैयारी है तो जितनी तेजी आएंगी उतनी गिरावट भी हो सकती है। जैसे अपर सर्किट लगते तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं जब गिरावट होंगी तो लोअर सर्किट भी लग सकते, बड़ी बड़ी गिरावटें भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी भी बहुत ही छोटी है। तो इसका हमें पूरा ध्यान रखना है, और भले ही तेजी आए तो तुरंत मतलब जाना, इसमें कूदना नहीं है, पूरा एनालिसिस करना है। जैसे कि मैंने बताया कंपनी ने पिछले क्वार्टर में लॉस बुक किया था, कंपनी का ऐसे बहुत प्रॉफिट में, मैसिव प्रॉफिट में ऐसे नई बात है। तो हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना है, और जो बिगिनर्स है उन्होंने तो बिल्कुल भी इस कंपनी के पास मतलब देखना नहीं है, मतलब देखना है मगर ऐसा उड़ी नहीं मारना है तुरंत, क्योंकि उनको लगता है कि अरे वाह शेयर में अपर सर्किट लग गया हम भी ले लेते और शेयर भागेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। और कभी भी मतलब अभी तो देख सकते हैं आप तेजी आई है, क्योंकि ऑर्डर इतनी बड़ी मिली उनको, इसके लिए तेजी आई है। तो हमें पूरा अपना एनालिसिस करने किसी भी शेयर में एंट्री करनी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे इस वीडियोस को देखते रहिए।